सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा दिन एक दिन है हमारे पास, कल का भी दिन, ऐसा देखा जाए तो कल का भी दिन है। कल दोपहर का पेपर है, 3 से 6 का पेपर है। सवेरे सभी मत चले जाना सेंटर पे। ओके, तो एक दिन हमें किस तरह से यूटिलाइज करना है। आज भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत थोड़ा कम आ रहा है, अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट देख लो। एक एक लेक्चर अगर आपने देख लिया ना, आपके सारे बेसिक्स के साथ आपकी चीजें क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। आज हम जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है फाइनल अकाउंट। आपने बेसिक लेक्चर तो देखा ही होगा। तो बेसिक लेक्चर में हमने सिर्फ यही डिस्कस किया कि ट्रेडिंग में क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है और क्यों जाता है, बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है। आज हम एक सम करने वाले हैं और हम जो सम करेंगे ना वो होगा विद करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट आ गया तो आपको क्या करना होगा। करंट अकाउंट आ गया तो कौन कौन से एडजस्टमेंट उसके साथ आ सकते हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक सम के अलावा भी हमने क्या किया है, इसमें एडजस्टमेंट इंक्लूड किया हुआ है। ओके, अब करंट अकाउंट का ये फायदा है, इस वाले सम में हम ये समझेंगे कि करंट अकाउंट को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब अगर करंट अकाउंट एडमिशन में आ जाए, रिटायरमेंट में आ जाए, डेथ में आ जाए, चलो डेथ में तो नहीं आएगा, लेकिन डिसोल्यूशन में आ जाए, फाइनल अकाउंट में आ जाए, कहीं भी आ जाए, लॉजिक विल रिमेन द सेम। क्योंकि हम तो लॉजिक से बात करते हैं, ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट में जाएगा, ये वहां लिखना है, ये यहां लिखना है, इस तरह से बात नहीं करते हम लॉजिक के साथ बात करते हैं। तो एक आपने करंट अकाउंट सीख लिया ना, आपके सारे टॉपिक का करंट अकाउंट का बर्डन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं फाइनल अकाउंट की विद करंट अकाउंट। तो हमने लिया हुआ है एक छोटा सा एग्जाम्पल और उस एग्जाम्पल के साथ हमने कुछ एडजस्टमेंट्स ऐड किए हुए हैं। जैसे कि क्या, जैसे कि कमीशन, पार्टनर को कमीशन देना है। ड्राइंग अगर आ जाए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे लोगों को। ड्राइंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ड्राइंग कैलकुलेट करना, ड्राइंग तो चलो कैलकुलेट नहीं करने के लिए आता है, लेकिन ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होता है। लेकिन अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया तो जिस तरह से कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसी तरह से ड्राइंग पे भी कैलकुलेट किया जाता है क्या। तो यहां पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, वैसे नहीं कैलकुलेट किया जाता, थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ जाता है। तो वो क्या कैलकुलेशन बढ़ता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस है। जब एडजस्टमेंट ज्यादा होते हैं तो ट्रायल बैलेंस छोटा होता है, जब एडजस्टमेंट कम होते हैं तो ट्रायल बैलेंस बड़ा सा होता है, बहुत सारे कंटेंट होते हैं। तो फिलहाल हम ट्रायल बैलेंस पे कम और हमारे एडजस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे, हमारे करंट अकाउंट पे ज्यादा फोकस करेंगे कि अगर करंट अकाउंट आ गया तो उसको किस तरह से आपको क्या करना है, डील करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं फाइनल अकाउंट विद करंट अकाउंट। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस है, उसके पीछे की, उसके ऊपर, अच्छा क्वेश्चन जब आप रीड करो ना तो शुरुआत से, कहां से, जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेकर जहां तक खत्म हो रहा है, हमने तो यहां तक लिया हुआ है। तो हम पूरा का पूरा एडजस्टमेंट रीड करेंगे, पूरा ट्रायल बैलेंस रीड करेंगे और इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है वो भी रीड कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। कल्पना एंड बेला, देयर आर टू पार्टनर्स। कल्पना और बेला नाम के दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी उसने। क्या बोला है कि उनका जो रेशियो है वो डिपेंड करता है उनके कैपिटल रेशियो पे, उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि उनका रेशियो क्या होगा। अब अगर ये लाइन आपने छोड़ दी होती ना तो आप सोचते कि रेशियो तो दिया ही नहीं है, और रेशियो अगर नहीं दिया है तो ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है व्हेन देयर इज एब्सेंस इन द रेशियो हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट द कैपिटल और जनरल रिजर्व। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो इक्वली बांटना होता है। कैसे बांटना होता है, इक्वली। तो ये पूरा सम तो इक्वली बढ़ जाता, लेकिन यहां पे बोला हुआ है, इंट्रोडक्शन में बोला हुआ है, लाइन में, अपर लाइन में दिया हुआ है कि उनका कैपिटल रेशियो है। अब कैपिटल रेशियो कैसे निकालेंगे, अब यहां पे जो ये है इनका कैपिटल कितना है, 1,08,000 एंड 36,000, ये रेशियो है इनका। तो अब रेशियो को क्या करना होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, चलो जाने दो उसको, फिलहाल छोड़ देते हैं। इसको एकदम अमाउंट को छोटा करते जाना है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से 3 जीरो कट, यहां से 3 जीरो कट। जीरो जब कट करो तो ध्यान रखा करो कि दोनों साइड इक्वल जीरो होने चाहिए। यहां से 3 कट कर दिया, यहां से 4 जीरो, अच्छा यहां पे भी एक जीरो, इसको भी कट कर देते, तो ये बचा 18 और ये 36, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 18 दूनी 36, 18 टू 36, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे क्या, तो नहीं, ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये फिर से एक बार लिख देता हूं, 1,08,000 और 36,000, ठीक है। अब यहां से 3 जीरो यहां से कट कर दिया, 3 जीरो यहां से कट कर दिया, 108 और 36 1 जा और 36 3 जा, ऐसे करके ये टेबल में आएगा। दोनों नंबर एक ही टेबल में आना चाहिए। मार्क माय वर्ड, क्या कहा, रेशियो निकालते वक्त दोनों नंबर एक ही टेबल में आना चाहिए। तो 36 1 जा और 36 3 जा क्या होता है, 108 होता है। तो ये हो गया 3:1, क्या रेशियो बन गया, 3:1। अब कुछ भी, अगर आपको कुछ भी बांटना हो, जनरल रिजर्व बांटना हो, नेट प्रॉफिट बांटना हो, नेट प्रॉफिट कैपिटल में बांटना हो, तो आप किस तरह से बांटोगे, तो इस रेशियो में बांटोगे, 3:1 के रेशियो में बांटोगे। चलो इतने
इतना कहने के बाद आगे बढ़ते हैं। उनके पास एक ट्रायल बैलेंस है तो 31 मार्च 2024 का ईयर एंडिंग है। ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर ये डेट मेंशन करते हैं और मेंशन करना जरूरी है। अगर आपको पूरे 12 मार्क्स चाहिए तो, और अगर क्या लेंगे ना पूरा 12 लेंगे, ठीक है। यहां पे डेबिट बैलेंस है, देखो क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का अगर गेम आता है तो फिर तो फाइनल अकाउंट बोलो, एनपीओ बोलो, एडमिशन बोलो, रिटायरमेंट, रेजोल्यूशन, कुछ भी बोलो, एकदम इजी लगता होगा अकाउंट, ठीक है ना। तो बैलेंस अच्छा समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस है और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस है, ठीक है। अब क्या क्या है वो भी देख लेते हैं और कहां कहां जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो ये चले जाएगा आपका असेट, दिस इज ट्रेडिंग असेट, असेट, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, गुड्स रिटर्न, डेबिट वाला रिटर्न है तो ध्यान रखने का। अगर यहाँ पे आपको रिटर्न दिखता है, क्या दिखता है, रिटर्न अगर आपको यहाँ पे दिखता है तो वो रिटर्न हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है, इस बात का ध्यान रखने का। तो अगर डेबिट वाला रिटर्न तो सेल से माइनस होगा, तो यहां लिख देता हूं लेस सेल्स, और क्रेडिट वाला रिटर्न होगा तो वो यहां से माइनस होगा, मतलब कहां से माइनस होगा, परचेज से माइनस होगा। ओके, फिलहाल कैश बैलेंस है तो असेट, ओपनिंग स्टॉक, यस ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहला कंटेंट होता है ओपनिंग स्टॉक। एनुअल सब्सक्रिप्शन हो सकता है इस फर्म ने, क्या फर्म का नाम है, ट्रेडिंग अकाउंट, क्या फर्म का नाम है, नाम तो दिया नहीं है, चलो ठीक है, ठीक है, और ये नाम होना चाहिए अपने पास, ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जब आप अकाउंट बनाओगे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2024, इसके ऊपर की एक लाइन होगी इन द बुक्स ऑफ फर्म, या फिर इन द बुक्स ऑफ कल्पना एंड बेला। तो ये जो कल्पना और बेला है, इन्होंने हो सकता है मैगजीन सब्सक्राइब किया हो सकता है कोई चैनल सब्सक्राइब किया हो, कुछ भी हो सकता है, सब एनुअल सब्सक्रिप्शन है। टीवी में कोई चैनल सब्सक्राइब किया तो उनके लिए एक्सपेंडिचर बन जाता है, एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, और स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा। ये सारे के सारे खर्चा है, जनरल खर्चा या ऑफिस का खर्चा, फाइनेंस का खर्चा या सेल्स का खर्चा, सबका सब कहां रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होता है। अगर ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आता है कि ट्रेडिंग में क्या जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाना है, डिस्क्रिप्शन में इसका ये वाला जो लेक्चर था अभी जो मैं आपको बता रहा था, बेसिक जो लेक्चर है उसका लिंक आपको यहां पे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, तो आप उसको देखिए। और बहुत जरूरी है ये जानना कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे जाती है। आगे बढ़ते हैं, व्यू हो गया मेरा पूरा डेबिट बैलेंस, सेल्स कहां जाएगा, तो ट्रेडिंग, डेबिट वाला हमेशा डेबिट में ही जाएगा और क्रेडिट वाला हमेशा क्रेडिट में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डेबिट वाले को आप क्रेडिट में लेके जाते हो, डेबिट वाला क्रेडिट में, जैसे कि अभी ये गुड्स रिटर्न कहां जाएगा, सेल्स के पास जाएगा, सेल्स कहां मिलेगा, क्रेडिट में मिलेगा, तो वहां से माइनस हो जाता है। तो डेबिट वाला डेबिट में गया ऐड होगा, डेबिट वाला क्रेडिट में गया लेस होगा, ठीक है। फिलहाल ये क्रेडिटर्स गया लायबिलिटी, गुड्स रिटर्न क्रेडिट में है मतलब कहां जाएगा, परचेज रिटर्न, रिटर्न मतलब ऑपोजिट होता है। अब देखो वो कैसे रिटर्न हमेशा ऑपोजिट होता है, परचेज से गुड्स आता है तो परचेज रिटर्न से गुड्स जाता है, तो हो गया ना ऑपोजिट एक्शन। सेल से गुड्स जाता है, सेल्स रिटर्न से गुड्स आता है, ऑपोजिट एक्शन है, तो आने वाला डेबिट में, जाने वाला क्रेडिट में। अब यहां पे हमारे पास कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल कहां जाएगा, तो ऑब्वियसली सीधा जाके हम लायबिलिटी में लिख देंगे। क्या कहा, सीधा जाके कहां लिख देंगे, लायबिलिटी में। क्यों सर, डायरेक्ट लायबिलिटी में और प्लस मार के सीधा बाहर ले लेंगे, वो भी क्यों, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, और मुझे करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसका बैलेंस ओपन करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, कैपिटल तो क्रेडिट में ही आता है, लेकिन करंट अकाउंट कहीं भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्या करंट अकाउंट डेबिट में अगर दिया होगा तो डेबिट से ओपन करने का, क्रेडिट में अगर दिया होगा, सॉरी क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट से ओपन करेंगे, और डेबिट में होगा तो डेबिट से ओपन करेंगे। फिलहाल तो दोनों कैपिटल, दोनों करंट अकाउंट का बैलेंस कहां पे, तो क्रेडिट में है, तो मैं क्रेडिट से ओपन करूंगा। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक अच्छी तरह से आता है, आपको क्या करना है, डेप्रीसिएशन, इससे इजी और क्या चाहिए अभी अपने को लाइफ में, क्लोजिंग स्टॉक एकदम इजी, डेप्रीसिएशन खाली कैलकुलेट करते हो, ध्यान रखने का कि कोई भी वैल्यू कम ज्यादा होनी नहीं चाहिए, जितना परसेंटेज बोला ध्यान से सॉल्व करने का, आउटस्टैंडिंग वो भी ठीक है, एडवांस वो भी ठीक है। तो ये 4 से 5 एडजस्टमेंट है जो बेसिक एडजस्टमेंट है, हर बच्चे को आना ही चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। डेप्रीसिएशन किसके ऊपर डेप्रीसिएशन है, फिक्स असेट के ऊपर, कितना परसेंटेज है, 5%। आता है क्या कैलकुलेट करने के लिए, नहीं आता है क्या, 2 सेकंड के अंदर बता दो कैसे करने का। फिक्स असेट है तो फिक्स असेट का वैल्यू है 96,000, कितना वैल्यू है, 96,000। तो ये 96,000 का बोल रहा है कितना परसेंट निकालो, 5%। मैंने ये निकाल लिया, ये 10%, और ये हो गया इसका हाफ, ये हो गया 10% और इसका हो गया हाफ, कितना आ जाएगा 4800। दिस इज वाई 5%। इज दैट क्लियर, किसी भी वैल्यू का 10% मतलब एक जीरो कम, सीधा सीधा। इज दैट क्लियर, क्या बोला, 9,800 आएगा तो 4,000, सॉरी 9,600, ये 10% आ गया, एक जीरो कम, इसका हाफ कर दिया 4,800, ठीक है। घाई घाई में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर, चलो आगे बढ़ता हूं, चलो तो बड़े आगे। तो अब हमने यहाँ पे 5% कैलकुलेट कर लिया। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 5% क्या देना अपने को, इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट कैपिटल पे 5% देने के लिए इनका कैपिटल कितना है, तो कैपिटल है 1,08,000। फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं।
ओके, तो कैपिटल है 1,08,000 और दूसरा है 36,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोल रहा है? 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके, सो 1,08,000 का 5%, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं उसका 10%। इसका 10% हो जाएगा 10800, 10,800। इसका हाफ कर दूंगा तो 5% आ जाएगा, दैट इज 5,400। इज दैट क्लियर? सिंपल सा कैलकुलेशन है 10% निकालने के लिए। ठीक है, तो 5,400 आ गया। एक पार्टनर का मतलब किसका? कल्पना का। और दूसरा कौन है? तो बेला। बेला का कैपिटल 36,000। अब 36,000 का ये हो गया कितना परसेंट? तो 10%। अब इसका हाफ कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1,800। तो 1,800 क्या आ गया? यस करेक्ट है, 1,800। ठीक है, 1,800 क्या आ गया? हाफ आ गया। किसका हाफ आ गया? तो बेला का। तो 5% ये कैलकुलेट हो गया। तुरंत हमने क्या किया? 5% कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल के रख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका इफेक्ट देखेंगे किस तरह से इसका इफेक्ट डील करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सैलरी बोल रहा है, सैलरी का आउटस्टैंडिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग है कितना? 420 रुपीज। और बेसिक एकदम एडजस्टमेंट, आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। यस, हर आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, वो इसीलिए ऐड होता है क्योंकि वो आप ही के साल को खर्चा बिलोंग करने वाला है। खर्चा हो या इनकम हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग हो, इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, आपके ईयर में ऐड ही होता है। वो इसीलिए क्योंकि वो आपके साल को बिलोंग करता है। आपने कुछ खर्चा पे कर दिया है, कुछ खर्चा अभी तक पे नहीं किया, लेकिन है आपके साल का ही। तो सैलरी आप यहां पे कुछ तो भी दे चुके हो। दिया है क्या? हाँ दिया है। इतना सैलरी आपने अपने लेबर को दिया हुआ है और काम करवा लिया, लेकिन 420 रुपीज अभी भी दिया नहीं है, तो ये तो खर्चा आपके ही साल का है, देना पड़ेगा। अक्रूवल बेसिस पे मैं इसे ऐड करके टोटल इस साल का खर्चा कितना है, इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को या आउटस्टैंडिंग इनकम को हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो रहा हमारे जो क्वेश्चन का एडजस्टमेंट था, वो हमने कुछ एडजस्टमेंट एडिशनली ऐड किए हुए, जैसे कि क्या? राइट ऑफ या प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट 5%, जो सबका दिमाग खराब कर देता है। बैड डेट या आरडीडी अगर आ जाता है तो फिर तकलीफ देने वाला काम करता है। तो आज इस तकलीफ को भी हटा देते हैं। तो क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट 5%। ठीक है, आरडीडी एट द रेट 5%। 5% आरडीडी निकालना है अपने को, 11th स्टैंडर्ड, सबका ध्यान बोर्ड पे। 5% क्या निकालना है अपने को? आरडीडी निकालना है। अब उसके बाद बोल रहा है कि राइट ऑफ 600 एज बैड डेट। दो चीजें आपको वो हटाने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले तो अब ये समझ लेते हो आरडीडी क्या होता है और बैड डेट क्या होता है। तो एकदम सिंपल सा उसका मीनिंग है। बैड डेट मतलब वो वैल्यू होता है, बैड डेट मतलब वो वैल्यू है जो आपने क्या कर दिया? डेटर ने पैसा डुबा दिया ना। हु आर द डेटर्स? कितना है हमारा डेटर्स? ये फिलहाल हमारा डेटर है ना। डेटर होते कौन है? जिनसे मुझे पैसा लेना बाकी है। उधारी में सामान लिया होगा, उधारी में पैसा लेके गया होगा, अब मुझे उस व्यक्ति से पैसा लेना है। 33,600 एडजस्टमेंट बोल रहा है कि उसने कुछ तो भी पैसा डुबा दिया। कितना पैसा डुबा दिया? 600 रुपीज उसने क्या कर दिया? डुबा दिया। दैट इज कॉल्ड बैड डेट। द इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर इज कॉल्ड एज बैड डेट। तो 600 गया। अब स्टार्टिंग में बोल रहा है राइट ऑफ या प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट 5%। तो आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। क्या बोला? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो अब वो बोल रहा है कि आपका और पैसा रिजर्व करके रखा है डाउटफुल के लिए, कि कुछ डेट जो है वो डाउटफुल है। कितना डेट डाउटफुल है? 5% डेट जो है वो डाउटफुल है। अब ये 5% निकालना है। अब इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? कुछ पैसा डूब चुका है, मार्क माय वर्ड, कुछ पैसा डूब चुका है और कुछ पैसा डूबने वाला है या डूब सकता है। अब इस एडजस्टमेंट को मैं सबसे पहले यहां पे क्या कर देता हूं? सॉल्व कर देता है। ठीक है, चलो इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। अमाउंट साइड में निकाल के रखते हैं और उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल मेरे पास जो डेटर है वो है, जो मेरे पास डेटर है 33,600। इज इट? कितना है? 33,600। हु आर द डेटर्स? क्रेडिट कस्टमर, जिनसे मुझे पैसा लेना बाकी है। सामान पैसा कुछ तो भी लेके गए, लेकिन अब मुझे उनसे लेना है। ठीक है, तो एट द ईयर एंड क्या है एडजस्टमेंट? साल के एंड में पता चलने वाली बातें, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। जिनकी अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं की गई है, दे आर कॉल्ड एडजस्टमेंट। जो अपनी लाइफ, अगर आपने बेसिक लेक्चर देखा होगा तो आपको ध्यान होगा, ये वो ट्रांजैक्शन है जो अपनी लाइफ को पूरी करके यहां तक नहीं पहुंचे हैं। ये अपनी लाइफ पूरी करके पहुंचे। फिर से एक बार समझ देता हूं, लाइफ पूरी करके पहुंचे का मतलब क्या है? तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, परचेज है, सेल है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी है, वेजेस है, ये बहुत सारे खर्चे और ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो अब इन ट्रांजैक्शन को जर्नल किया जाता है कि जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। कहां से आता है? लेजर से ट्रायल बैलेंस आता है और ट्रायल बैलेंस से बन रहा है फाइनल अकाउंट। इसका ना तो जर्नल हुआ है, ना तो लेजर हुआ है, ना तो ट्रायल बैलेंस में, इसलिए तो ट्रायल बैलेंस में नहीं है क्योंकि जर्नल भी नहीं हुआ है, लेजर भी नहीं हुआ है। क्या है आपको पता था? पता नहीं है। अब पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सुन लो अच्छी तरह से। ठीक है, तो फिलहाल 33,600 मुझे पता था जो मुझे कस्टमर से लेना है।
अब एडजस्टमेंट में बोला कि 5% हटाओ और 600 भी हटा दो। अब जैसा लिखा है, अगर आपने ऐसे सॉल्व कर दिया, आपने निकाला 5%, इसका 5% निकाल के अगर आपने सॉल्व कर दिया ना, तो वो गलत हो जाएगा। तो फिर सर अब क्या करें, कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको कभी भी बैड डेट कहीं भी हो एडजस्टमेंट में, पहली लाइन में हो, दूसरे लाइन में हो, लास्ट में दिया हो, तो भी आपको बैड डेट पहले माइनस करना है, क्योंकि बैड डेट वो वैल्यू है जो गया, अब ये आने वाला नहीं है, ये वो वैल्यू है जो डूब सकता है। तो जो गया वो पहले माइनस हो जाएगा। इज इट करेक्ट? जो गया वो पहले माइनस हो गया, तो कितना माइनस? अरे ये क्यों चला गया, चलो हटा ही देता हूं। कितना था? 33,600 इज माय डेटर्स, जिसमें से बोला सबसे पहले माइनस करो बैड डेट। हाउ मच? 600। अब कितना बच गया? 33,000। इतना मुझे मार्केट से मिलेगा। अब हम इसका 5% निकाल के माइनस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब इसका 5% कितना आएगा? तो ये हो गया 10%, 3300, ये हो गया 10%। 5% करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका हाफ करना पड़ेगा, 1650। एक बार चाहिए तो क्रॉस चेक कर लो, और आप भी क्रॉस चेक कर लो। 1650, 3000 का आधा 1500, 300 का आधा 150, 1500, 150, 650। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेशंस करने के, स्मार्ट कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखने का, घाई घाई में अति घाई संकट आत नहीं, ऐसा मराठी में बोला जाता है। तो घाई नहीं करने का और कैलकुलेशंस को एकदम अच्छी तरह से सॉल्व करने का। ठीक है, कैलकुलेशन जितने भी है। तो ये आ गया 1650, ये क्या है मेरा? RDD। तो कैलकुलेशन के साथ हम यहाँ पे रेडी है। कितना आ गया? 1650। ये मेरा क्या आ गया? ये बैड डेट है, और ये है RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जो कि डूब सकता है। अब मुझे मार्केट से मिलेगा कितना? तो इसको भी माइनस कर लेते हैं। मार्केट से मुझे मिलेगा, ये आ गया 350, 1000 में से 650 निकाला, 350 और 31। ठीक है, 31,350 रुपीज मुझे मार्केट से मिलेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक एडिशनल एडजस्टमेंट सॉल्व किया। अब उसके बाद क्या है? पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट रेट 5% ऑन सेल। सेल के ऊपर मुझे 5% क्या निकालना है? कमीशन निकालना है। तो अब मेरा सेल्स कितना है? मेरा 1,44,000। इसके ऊपर 5% निकालना है। अब फिर से एक बार, अगर आपने कमीशन सेल्स के ऊपर डायरेक्टली निकाल दिया तो फिर से बात गड़बड़ हो जाएगी और फिर से गलत हो जाएगा। देखो कितने सारे ट्विस्ट अराइज हो सकते हैं अगर छोटी छोटी बातों को आप ध्यान नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे ये सेल है, सेल में से अगर आपने ध्यान होगा तो आपको रिटर्न माइनस करना है। रिटर्न माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, वो आपका सेल है, क्योंकि ये तो सेल है ही नहीं। आपने इतना बेचा था, लेकिन कुछ माल, कुछ गुड्स आपका रिटर्न भी आ गया। ये कितना है? 600 गुड्स के आगे रिटर्न आ गया। ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, वो आपका सेल मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब जो सेल आएगा उसका 5% मुझे मेरे पार्टनर्स को क्या देना है? कमीशन देना है। इस कमीशन को किस तरह से ट्रीट करेंगे वो भी हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल आपको एडजस्टमेंट समझ में आया क्या? समझ में आना चाहिए कि करना क्या है करके। अगर आपको एडजस्टमेंट समझ में आ गया ना, तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल पार्टनर्स को मुझे, पार्टनर्स बोला है मतलब दोनों पार्टनर को देना है। आर एंटाइटल मतलब हकदार है, दिया नहीं है, प्रोवाइड करना है। एक एक लाइन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड उसके अंदर का। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट रेट 5% ऑन सेल। तो सेल का 5% निकालेंगे। चलो निकाल के रख ही देते हैं। यहां पे आ जाते हैं। मुझे, मेरे पास सेल है 1,44,000, जिसमें से मैं माइनस कर रहा हूं मेरा क्या? रिटर्न। कितना माइनस हो रहा है? 600 माइनस हो रहा है, तो 143,400 ऐसा आ रहा है। इज इट? अच्छे से चेक कर लो, कैलकुलेशन कर लो, पेंसिल से, पेन से, कैलसी से, जैसा कैलकुलेशन करना है, लेकिन कैलकुलेशन करो। 44 माइनस 600, 43,400 आ गया। अब वो बोल रहा है 5% देना है दोनों पार्टनर को। 5% निकाल के आधा आधा नहीं करना है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड 5% सेल कमीशन ऑन सेल। तो अब ये आ गया मेरा कितना? 10%। ठीक है, पूरा सेल्स आ गया 14340, ये हो गया 10% का वैल्यू। 10% मतलब एक जीरो कम। कितना इजी हो जाता है ये सारी छोटी सी छोटी ट्रिक्स की वजह से। 14,340, ये 10% आ गया। अब 10% निकाल के हाफ कर देता, दोनों को 5% दे देते हैं। इज इट? तो ये हो गया 7, ये आ गया 1, फिर से आ गया 7, ये आ गया 0। फटाक से मिनट के अंदर, 10 सेकंड के अंदर 10%, और ये रहा हमारा 5%। 7170। क्या निकाल लिया हमने? क्या निकाला हमने? कमीशन निकाला, जो हमको किसको देना है? पार्टनर्स को देना है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। वैसे ना तो ड्रॉइंग है, अब ड्राइंग नहीं होगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर भी मैं आपको जब सम हम करेंगे, सॉल्व करेंगे ना, और पूरी अकाउंटिंग एंट्रीज कर देंगे, ठीक है, यहां पे सब कुछ बना के रेडी करके रखा हुआ है। जब हम उसको इंटरेस्ट
इन ड्राइंग अगर हमारे पास होगा तो उसको इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करके दिया जाता है और कहां पे दिया जाता है और कितना कैलकुलेट किया जाता है, क्या कैपिटल की तरह जैसे कैपिटल कैलकुलेट किया सिंपल वैसे ही करते हैं क्या, तो वैसे नहीं करते, छोटा सा कैलकुलेशन और बढ़ जाता है, वो बताऊंगा मैं आपको, उसके लिए बने रहना वीडियो के लिए और एंड तक देखना। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, फिलहाल हम सम सॉल्व किस तरह सॉल्व करना है, छोटा सा ट्रायल बैलेंस, नाउ यू कैन डू योर वर्क। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस है, इस छोटे से ट्रायल बैलेंस को हम फटाफट पोस्टिंग कर देंगे। सम सॉल्व करने का तरीका क्या, सम सॉल्व करने का तरीका है तो जितना जो भी ट्रायल बैलेंस है इसको सबसे पहले क्या करने का, पोस्टिंग करने का, पोस्टिंग करने के बाद एडजस्टमेंट करने का, एडजस्टमेंट करते समय ध्यान रखने का कि डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल साइड आपने अमाउंट दिया या नहीं, इफेक्ट दिया या नहीं, एक डेबिट दूसरा इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, एंड देन टैली, 3 स्टेप, सिंपल स्टेप, और इसी ऑर्डर में जाने का। कभी कभी ना कोई लोग होते हैं जो पोस्टिंग के साथ साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो पॉसिबिलिटीज है, ऐसा नहीं है, लोग कर भी देते हैं और टैली भी कर देते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कोई सेकंड इफेक्ट देना रह गया हो या रह जाए, गलती से हो गया हो, तो अगर ऐसा हो गया ना तो आपका सम टैली नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए क्रॉस चेक करते रहेंगे कि हमने पूरा पोस्टिंग कर लिया, हमने एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दिए और फिर बाद में करेंगे टैली। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमारा सब कुछ अकाउंट्स रेडी है, दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, दिस प्रॉफिट एंड लॉस, दिस बैलेंस शीट एंड दिस इज करंट अकाउंट, ठीक है। 2 साइड है हमारे पास, डेबिट क्रेडिट, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड असेट, और ये है हमारा करंट अकाउंट। दोनों पार्टनर्स का नाम लिखा हुआ है, कल्पना बेला, पर्टिकुलर्स कल्पना बेला, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। वर्किंग नोट का हिस्सा है इसलिए बीच में लिख दिया, आप इसको ऊपर लेके बैलेंस शीट को भी नीचे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पोस्टिंग। अब पोस्टिंग में सबसे पहले मेरे पास है डेटस, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे पोस्टिंग करते रहेंगे, ठीक है। तो डेटस कहां जाएगा, तो मुझे याद है डेटस कहां आता है, असेट में आता है, तो ये आ गया डेटस। मैंने शॉर्टकट लिखा है, आपको शॉर्टकट अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 33,600, कौन सा कॉलम, इनर कॉलम, 33,600, ठीक है। और मैंने 4 लाइन छोड़ दिया उसके नीचे, कितना छोड़ दिया, 4 लाइन, क्योंकि बैड डेट भी माइनस करना है और आरटीडी भी माइनस करना है, जो हमने पहले से करके रखा हुआ है। आगे परचेज लिखने से पहले मैं लिख रहा हूं टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, वैल्यू है 66,000 नहीं, जब वैल्यू आएगा तब लिखेंगे, चलो टू परचेसेस का वैल्यू है 66,000, कौन सा कॉलम यूज करेंगे, इनर कॉलम। क्यों इनर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट है। आगे चलते हैं, फिक्स असेट कहां पे आता है, फिक्स असेट असेट में आ गया, ये आ गया फिक्स्ड असेट, ओके। नॉर्मली आप अपन क्या कर सकते हैं, ये फिक्स असेट को ऊपर लेके करंट असेट को नीचे लेके, ठीक है ना, क्योंकि फिक्स असेट हमेशा ऊपर रहता है, करंट असेट नीचे रहता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ध्यान रखने का ना, पूरा 12 का 12 चाहिए ना, तो फिक्स असेट ऊपर और करंट असेट जितने भी होते हैं सब नीचे रिकॉर्ड करने का। तो फिलहाल मैं आ गया करंट असेट पे, सॉरी फिक्स असेट पे, वैल्यू है 96,000, और कौन सा कॉलम यूज किया, तो इनर कॉलम यूज किया, क्योंकि उसमें भी डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, असेट में आ गया इन्वेस्टमेंट, वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का 63,480 सर, बाकी सब आपने अब तक इनर कॉलम में लिखे, इसको बाहर वाले कॉलम में ले लिया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस पे और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं होता उसको सीधा आउटर कॉलम में, और जिस पे एडजस्टमेंट होता है तो एडजस्टमेंट का मतलब ये थोड़ा सा प्लस थोड़ा सा माइनस, कुछ प्लस हो सकता है कुछ माइनस हो सकता है, इसलिए हम उसको प्लस माइनस करने के लिए इनर कॉलम में रखते हैं, नहीं तो सीधा आउटर कॉलम। आगे बढ़ते हैं, तो डेटर हो गया, परचेस हो गया, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, सैलरीज कहां आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, ऑफिस का खर्चा है। एक एक लाइन ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे, इसका डिफरेंस यहां पे कैरी फॉरवर्ड होता है, इसलिए एक एक लाइन दोनों साइड छोड़ के रखेंगे, क्योंकि पता थोड़ी एक एक ग्रॉस प्रॉफिट ही होगा या ग्रॉस लॉस ही होगा। चलो अचानक से याद आया, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है बैलेंस के बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस, क्या पूछा, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस। चलो इसका भी मैं आपको जब सॉल्व करूंगा ना, तो जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड, क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा डेबिट साइड, तब मैं आपको उसके बैलेंस का पता बताऊंगा कि उसका बैलेंस क्या होता है, जो एग्जाम में आता ही आता है आपको बैलेंस के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिलहाल तो कहां पहुंचे हम, सैलरीज पे पहुंचे। एक लाइन छोड़ के मैं यहां डेबिट में ले रहा हूं टू सैलरीज, क्या कोई एडजस्टमेंट है, तो यस एडजस्टमेंट है 5,160 रुपीज, और एक लाइन ड्रॉप कर दिया उसके नीचे। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न, डेबिट वाला गुड्स रिटर्न है, मतलब सेल्स से माइनस, सेल्स आएगा तब आएगा, फिलहाल यहां लिख रहा हूं मैं लेस रिटर्न, और रिटर्न्स का वैल्यू है 600, ये आ गया 600, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट वन इज कैश बैलेंस, तो यस कैश बैलेंस कहां पे आता है, असेट, ये रहा कैश, ये रहा बैलेंस, शॉर्टकट लिखा है मैंने, कैश बैलेंस वैल्यू इज 61,200 डन। उसके बाद
ओपनिंग स्टॉक जहां पे हमने पहले से लिख के रखा हुआ है, सीधा आउटर कॉलम में लेना है अपने को। ओपनिंग स्टॉक 21,360, 21,360। आगे बढ़ते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, हमने डिस्कस किया था कि कोई चैनल सब्सक्राइब किया होगा, मैगजीन सब्सक्राइब किया होगा, न्यूज़पेपर सब्सक्राइब, मतलब रोज आके डाल के जाएगा, तो ये हमारे लिए खर्चा हो गया। ये आ गया टू एनुअल सब्सक्रिप्शन। किसका एनुअल सब्सक्रिप्शन जो भी हो, फिलहाल खर्चा है 5,400, नो एडजस्टमेंट, स्ट्रेट टू दी आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन स्टेशनरी है, तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो ये आ गया स्टेशनरी। ऑफिस का खर्चा स्टेशनरी 5,760 रुपीज, यस 5,760 रुपीज। क्या कुछ और है क्या हमारे पास? फिलहाल यहां पे हमने खत्म कर दिया, डेबिट साइड खत्म हो गया। आपने ध्यान दिया होगा सारा डेबिट साइड में ही है। ये डेबिट साइड नहीं है लेकिन ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड। एक गलती से क्यों, जानबूझकर हमने लिखा है क्रेडिट में गया, तो क्रेडिट में गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आ जाते हैं क्रेडिट बैलेंस पे, तो क्रेडिट साइड आ गया, क्रेडिट बैलेंस पे आ गया। जो सेल्स है मुझे दिख रहा है 1,44,000, इसको 600 माइनस करके रख देते हैं, बाहर ले लेते हैं 1,43,400, यस करेक्ट है, 1,43,400 हमने नेट सेल्स माइनस करके बाहर ले लिया। दिस इज कॉल्ड नेट सेल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। क्रेडिटर्स है, तो कहां आता है क्रेडिटर्स, कैपिटल में आता है, मतलब क्रेडिट लायबिलिटीज में आता है। लायबिलिटी में सबसे पहला आता है कैपिटल, जब आएगा तब लिखूंगा, तो फिलहाल मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रेडिटर्स। थोड़ी सी ज्यादा जगह छोड़िए क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी आएगा, करंट अकाउंट भी आएगा, दोनों को साथ में रखूंगा, ठीक है। और थोड़े गैप के बाद आ रहा है क्रेडिटर्स 59,760, 59,760, 59,760। 59,760। अब उसके बाद क्या है, गुड्स रिटर्न। तो गुड्स रिटर्न मतलब कहां से माइनस होगा, यहां से माइनस होगा, डेबिट साइड से। क्रेडिट का रिटर्न डेबिट से माइनस, ठीक है। गुड्स रिटर्न 1,200, 1,200, 66 में से 1,200 माइनस होगा तो 64,800 का डिफरेंस आएगा। इज इट 800, यहां पे आ गया 165, 64, ओके। माइनस इसको भी बाहर ले लिया। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट सीधा अपने को लिख के बाहर लेना है। एक है कल्पना, नेक्स्ट है कौन, नेक्स्ट है बेला। कल्पना का कैपिटल है 1,08,000, यहां पे है 36,000। स्ट्रेट अवे प्लस करके सीधा बाहर ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नॉर्मल अकाउंट्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है तो आप इसको डायरेक्टली बाहर नहीं ले सकते। तो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो सब कैपिटल अकाउंट से होंगे। ड्राइंग अगर आ गया तो आपको ड्राइंग लेस करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा रेशियो में बांट के, लॉस आएगा तो लेस करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दूसरा अगर एडजस्टमेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, तो यहीं पे आके क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास क्या दिया, वो करंट अकाउंट दिया हुआ है। तो जितने भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो कहां से होंगे, तो करंट अकाउंट से होंगे। तो फिलहाल हम इसको प्लस करके बाहर ले लेते हैं। ये 0 0 0 14, 3 का एक 4, तो ये आ गया 1,44,000। इज इट 1,44,000 के आ गया हमारा कैपिटल, बाहर लिख दिया सीधा हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैपिटल भी हो गया, अब है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के लिए मैं करंट अकाउंट में आ गया और ये लिख दिया यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो तो क्या लिखते हो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बाई साइड से क्यों ओपन किया, यहां से क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि उसको क्रेडिट बैलेंस है। कहां पे है वो, क्रेडिट बैलेंस है, तो जिसको जो बैलेंस होता है वो वहीं से ओपन होता है। अगर बाई चांस करंट अकाउंट जो आता है नॉर्मली आता है, अगर यहां पे बैलेंस होता तो एक को मैं ओपन कर देता वहां से, मतलब क्रेडिट साइड से, और जिसका डेबिट में दिया होता उसको ओपन कर देता डेबिट साइड से। इज दैट क्लियर। डेप्थ में या तो फिर डिसोल्यूशन में आता ही आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, एक क्रेडिट में भी ओपन होगा, एक डेबिट से भी ओपन होगा, जहां से भी ओपन होगा आप ओपन कर देना। जस्ट आपको लिखना क्या है, तो ओके तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अकाउंट को ओपन कर रहे हैं। तो अकाउंट को ओपन करने के लिए करंट अकाउंट हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। अब करंट अकाउंट का बैलेंस हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे 6,000 एंड दिस इज 3,600 डन। तो बैलेंस ओपन कर दिया, क्रेडिट साइड दिया था इसलिए क्रेडिट साइड से हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। वही अगर डेबिट में दिया होता तो डेबिट से ओपन कर देते। तो आगे बढ़ते हैं, तो पूरा का पूरा हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका पूरा पोस्टिंग हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने पूरा पोस्टिंग कर लिया, तो यस पूरा पोस्टिंग कर लिया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में क्या कहा है, क्लोजिंग स्टॉक का एक वैल्यू है, तो क्लोजिंग स्टॉक खत्म कर देते हैं। तो ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक। होप यू रिमेंबर, ओपनिंग जो यूज हो जाता है वो डेबिट में है, क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो यूज में नहीं आया। अगर यूज में नहीं आया तो हम उसको अगले साल यूज कर सकते हैं। तो उसका इफेक्ट अभी बाय क्लोजिंग स्टॉक,
ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू दिया हुआ है 44,400, ये आ गया 44,400। और ये स्टॉक जो मेरे पास यूज नहीं हुआ है, क्या मैं उसको अगले साल यूज कर सकता हूं? तो ऑब्वियसली मैं उसको अगले साल यूज कर सकता हूं। मैं आ गया असेट में, यहां पे आ गया क्लोजिंग स्टॉक 44,400। सो डन विद सिंपल से एडजस्टमेंट जॉब। अगर आपने करंट फाइनल अकाउंट किया है, नॉर्मली भी फाइनल अकाउंट अगर आपने किया हुआ है, तो ये एकदम हर समय आने वाला है एडजस्टमेंट है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी लाया हुआ स्टॉक है, ना तो पूरा बिकता है ना तो पूरा बनता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो बनाएगा रॉ मटेरियल लाके, और ट्रेडिंग कंसर्न है तो लाके बेचने का काम करेगा। तो कोई ना कोई ईयर एंडिंग में कोई ना कोई स्टॉक रह ही जाता है। ओके, तो ये हमने दो इफेक्ट उसका दे दिया। आगे बढ़ते हैं तुरंत। डेप्रीसिएशन करना है फिक्स असेट का 5% डेप्रीसिएशन, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आ गया प्रेजेंटेशन लेस डेप्रीसिएशन, आप शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे, एट द रेट 5% हम निकाल चुके थे, और वो वैल्यू आ रहा था 4,800। ठीक है, कैसे निकाला था हमने, कहां निकाला था, ये रहा है क्या, यहां पे कहां है, चलो शायद रब कर दिया। अब आगे बढ़ते अपन, हमने कैलकुलेट तो किया हुआ है, तो आगे चलते हैं। तो क्या आ गया, ये 44,800 क्या आ गया, हमारा डेप्रीसिएशन आ गया। माइनस करके इसको बाहर ले लेते हैं, ये वैल्यू आ गया 200 1 एंड दिस इज 9, जस्ट क्रॉस चेक इट, 91,200 इज इट, 91,200 क्या आ गया, हमारा बाहर का बैलेंस आ गया। अब ये जो डेप्रीसिएशन है, ये आपके लिए फायदा है कि नुकसान है, तो ऑब्वियसली क्या है, हमारे लिए नुकसान है। और नुकसान है मतलब कहां जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। आ गए हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, टू depreciation on fixed asset, the value is 4,800, value is 4,800, done। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। तो ये है इनका कैपिटल, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। ए इसका कल्पना का आ रहा है 5,400 और इसका आ रहा है 1,800। ओके डन। अब ये क्या करना है, आपको इंटरेस्ट देना है, तो मुझे बताओ इसका सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, या पहला इफेक्ट कहां जाएगा, सेकंड तो बाद में। इसका इफेक्ट आएगा कहां पे, इसका लॉजिक क्या है, अगर मैं मेरे पार्टनर्स को, फर्म है, ये फर्म है, ये फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगा, तो इंटरेस्ट से इनका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, तो कॉमन सेंस इज इनका कैपिटल बढ़ेगा। और कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस है, और बढ़ाने के लिए वो और हो जाएगा क्रेडिट। दूसरा सोचने का तरीका, अगर फर्म अपने पार्टनर्स को उनके कैपिटल को यूज करने के बदले में इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, नुकसान। तो फर्म के लिए अगर नुकसान है तो वो हो जाएगा डेबिट, इज इट, वो हो गया डेबिट। तो पहला अगर डेबिट है तो दूसरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब कहां पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अगर करंट अकाउंट नहीं होता तो कहां इफेक्ट देते थे, कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देते थे। तो फिलहाल आ गए करंट अकाउंट में, और यहां दे रहे अपन बाय, क्या कमीशन नहीं है, इंटरेस्ट है, बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। शॉर्टकट लिख देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे आ रहा है 5,400 और यहां पे आ रहा है 1,800। ये हमने उनका इंटरेस्ट दे दिया। पहला इफेक्ट हुआ बाय, तो दूसरा इफेक्ट होना चाहिए टू, और इसका रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके पीछे का लॉजिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आ गए हम लोग, ये आ गए यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कल्पना एंड बेला। कल्पना का 5,400, बेला का 1,800, द टोटल विल बी 0,0,2,6,7, 7 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7। ठीक है, ये आ गया 0,0, 8 4 12, एक कैरी 5 6 और एक 7, 7,200। ये आ गया सेकंड इफेक्ट। दिस इज फर्स्ट इफेक्ट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट डेबिट साइड। होप यू आर गेटिंग। अब आगे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एकदम सिंपल वाला काम है, आउटस्टैंडिंग हो एडवांस हो, सिंपल काम है एकदम। अब आगे हम लोग सैलरी के पास, एड आउटस्टैंडिंग, ओ ऑब्लिक एस लिखा हुआ है, आपको अलाउड नहीं है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। वैल्यू है 420 रुपया, 420 रुपीज। तो ये आ गया 0 8 4 एंड 5 और ये 5, 5,580। जो इतना मैं दे चुका हूं और इतना देना बाकी है, अगर देना बाकी है तो इट बिकम्स लायबिलिटी फॉर मी। तो यहां पे आ गया लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वैल्यू इज 420 रुपीज। डन। तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, ये हो गया सेकंड इफेक्ट। अगर बैलेंस की बात समझो तो सैलरी मतलब डेबिट है, डेबिट में ऐड हुआ मतलब डेबिट हुआ, तो पहला इफेक्ट डेबिट है, तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट हुआ, लायबिलिटी में लिखकर आपने दिया उसको क्रेडिट इफेक्ट। ओके डन।
जितने भी हमारे पास टेक्स्ट बुक में अवेलेबल थे, टेक्स्ट बुक या जो भी हमारा क्वेश्चन था उसमें जितने भी एडजस्टमेंट दिए थे हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब करना क्या है, हमने कुछ एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। जैसे कि हमने क्या एडजस्टमेंट लिया हुआ एक्स्ट्रा में, हमारे पास एडजस्टमेंट है एक्स्ट्रा में प्रोवाइड आरडीडी, बैड डेट और आरडीडी, जिसका कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, आप समझ चुके हो। अब इसको इसका इफेक्ट किस तरह से दिया जाता है वो भी हम समझ लेते हैं। ओके, तो बैक टू क्वेश्चन, क्या करना है, 600 आपने माइनस किया है, बैड डेट यहाँ पे कैलकुलेशन रेडी है, इस तरह से पूरा कैलकुलेशन रेडी है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कैलकुलेशन रेडी है, किससे रिलेट, तो बैड डेट से रिलेट। आ जाते हैं हमारे आंसर पे। सबसे पहला काम, डेटर में से बैड डेट माइनस करना, लेस बैड डेट्स, हाउ मच, तो कितना बैड डेट माइनस करेंगे, 600। माइनस करने के बाद वैल्यू आ रहा है 33,000, इसमें से माइनस कर रहा हूं लेस आर डी डी एट द रेट 5%। एक्सप्लेन मैं आपको पहले ही कर चुका हूं। वैल्यू आ रहा है 1650, माइनस करने के बाद वैल्यू आ रहा था बाहर 31,350। यस, 31,350 वैल्यू बाहर आ रहा है। ये दोनों चीजें जो मेरे लिए नुकसान है, एक डूब चुका है और दूसरा डूब सकता है, दोनों मेरे लिए नुकसान है, और नुकसान है तो कहां पाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आगे हम लोग अब बैलेंस की अगर मैं आपको बात बताऊं तो असेट हैविंग डेबिट बैलेंस में अगर माइनस कर रहा हूं तो वो हो गया क्रेडिट। तो पहला अगर क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट आ गया। आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ये ले लिया 2, पहला आ गया बैड डेट्स। होप आपको याद होगा ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेट होता है, अगर वहां भी बैड डेट होता तो पहले मैं वो वाला बैड डेट लिखता, ट्रायल बैलेंस वाला। अब ये जो ऐड किया ये पूरा ऐड कर देता है। यहां पे फिलहाल है 600 प्लस आर डी डी, ब्रैकेट में लिखता हूं न्यू, इसीलिए क्योंकि अभी अभी पता चला है ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आर डी डी भी होता है, जो होता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट वाले को आप डेबिट में उठा के लाओगे तो बताओ क्या करोगे, माइनस करेंगे। तो फिलहाल है 1650, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2250। ठीक है, ये आ गया हमारा आरडीडी का बैलेंस। अब हमारे पास और क्या एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है अभी हमारे पास एडजस्टमेंट है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन 5% ऑन सेल। क्या ये भी हमने कैलकुलेट करके रखा है, कैलकुलेशन तो हमारा रेडी है। इसका पोस्टिंग किस तरह से करना है, तो पोस्टिंग कर लेते हैं। चलो आ गया अकाउंट्स में, ठीक है, अकाउंट्स में आ गया पोस्टिंग, मुझे मेरे पार्टनर्स को देना है कमीशन। तो अगर मैं फिर से एक बार कमीशन इंटरेस्ट दिया तो क्रेडिट हुआ, कमीशन दूंगा तो क्रेडिट होगा और सैलरी दूंगा तो भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। जो भी इनको मैं देते जाऊंगा, जनरल रिजर्व होगा तो दे दूंगा तो भी क्रेडिट होगा, जो भी मैं इनको देते जाऊंगा वो उनका कैपिटल बढ़ाने का काम करेगा। ये आ गया इधर बाय कमीशन, दोनों पार्टनर को कमीशन देना है। और हम कैलकुलेट कर चुके थे, कितना कैलकुलेशन है वही भी एक बार चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशंस आर 7170, ओके, ये आ गया 7170 डन। ये बाय हो गया, पहला इफेक्ट हो गया बाय। इसके पहले भी हमने इफेक्ट दिया था, तो ये इसका इफेक्ट कहां गया था, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, ये भी कहां देगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। ये आ गया बाय का सेकंड इफेक्ट हो गया 2 कमीशन कल्पना एंड बेला, 7170 टोटल आ रहा है 14,340, ये दोनों प्लस करके हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। इज दैट क्लियर? हमने ये एक और एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिया। अब क्या बचा है, अब हमारे पास एडजस्टमेंट में, एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट में हमारे पास बचा है कि अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट होता, अब इस वाले सिचुएशन में ना तो ड्राइंग है ना तो इंटरेस्ट बोला है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, लेकिन अभी इस कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि ड्राइंग दिया नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं कि अगर ड्राइंग होता और ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आता तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करते थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए या कंप्यूटेशन के लिए ध्यान रखना कि अगर कंप्यूटेशन आ गया, कैलकुलेट द फॉलोइंग अगर आ जाता है, उसमें आपको ड्राइंग निकालना पड़ा तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो यही सॉल्व करके दिखा देता हूं। से फॉर एग्जाम्पल दोनों का ड्राइंग यहां पे मैं कंक्लूड करता हूं, क्योंकि ड्राइंग डेबिट में मिलता आपको, तो मैं यहां लिख रहा हूं ड्राइंग, ओके, ये आ गया कल्पना, ये आ गया बेला। इसका ड्राइंग दे दिया 10,000 और इसका ड्राइंग दे दिया 5,000, ऐसा करके टोटल ड्राइंग कितना हो गया 15,000। इज दैट क्लियर? 10,000 एंड 5,000 क्या आ गया, इनका ड्राइंग आ गया। सेम फॉर एग्जांपल जो अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं है फिलहाल, तो फिलहाल हम इसको रहने देते, क्योंकि ये 10,000 इसमें डाल दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया तो बैलेंस टैली नहीं होगा, इसलिए इसको सिर्फ ये समझ रहे कि अगर ऐसा होता तो कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। तो ये हो गया इनका ड्राइंग फॉर एग्जांपल के तौर पे। अगर मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता तो अब इंटरेस्ट कैसे आता, ये है 10,000 किसका, तो कल्पना का, ये है 5,000 किसका, तो बेला का। कितना परसेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, 5%।
ठीक है, तो 5% वही सिंपल वाला काम है क्या, 5% आ गया, इसका 1000 आएगा 10% और 1000 का हाफ आ गया कितना 5%, कितना 500। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाता है वो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाता है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन कि व्हेन द गुड्स और द कैश और एनीथिंग हैज बीन विड्रॉन बाय द पार्टनर, पार्टनर ने वो चीजें कब विड्रॉ की है ना, उसका अगर इंफॉर्मेशन नहीं है कि बिजनेस चालू होते ही विड्रॉ कर लिया कि बिजनेस के एंड में विड्रॉ किया, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्रॉइंग we are going to calculate interest on drawing for 6 month। तो इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट ये नहीं है, इंटरेस्ट है 250 रुपीज, दैट इज फॉर 6 मंथ, मतलब हाफ कर दिया। तो अब इसका निकाल लेते हैं, इसका ये आ गया 10% मतलब 5000 और हाफ कर दूंगा तो ये हो गया 5% और हाफ करना पड़ेगा क्योंकि 6 महीने का है, तो 250 का आधा 125। इज दैट क्लियर? तो क्या समझ में आया आपको? हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% फॉर 6 मंथ। इट इज बिकॉज के इंटरेस्ट ये जो ड्रॉइंग था उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया था कि कब उन्होंने गुड्स या पैसा विड्रॉ किया। होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके इफेक्ट ऐसे ही वर्बली डिस्कस करेंगे कि इसके इफेक्ट कहां पे आएंगे, तो ये आ गए हम हमारे फाइनल अकाउंट पे। अब इसका इफेक्ट कहां आएगा? अब कॉमन सेंस की बात है, कैपिटल का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो ड्रॉइंग का बैलेंस डेबिट होता है। तो अगर ड्रॉइंग होता तो ये आता टू ड्रॉइंग, अगर इंटरेस्ट देना पड़ता तो ये आता इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके अब पहला अगर इफेक्ट टू है तो दूसरा इफेक्ट होना चाहिए बाय, और इसका लॉजिक समझाता हूं इसके पीछे का। ड्रॉइंग मतलब वो वैल्यू जो पार्टनर ने बिजनेस में से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया। ड्रॉइंग वो वैल्यू है जो पार्टनर्स ने बिजनेस में से क्या कर लिया, एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया या पैसा विड्रॉ कर लिया। मतलब बिजनेस का पैसा वो लोग यूज कर रहे थे, ठीक है ना, तो अब बिजनेस क्या करेगा, उनको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब अगर इंटरेस्ट ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो फर्म के लिए तो हो गया ना फायदा, और फायदा मतलब कहां पे आता, क्रेडिट साइड आ जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये इसका इफेक्ट बनता। इज दैट क्लियर? ये इसका इफेक्ट बनता। ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। जिस तरह से बिजनेस ने पार्टनर का पैसा यूज किया तो उनको इंटरेस्ट दिया तो क्रेडिट हो गया, फर्म के लिए नुकसान हो गया। उसी तरह से ड्रॉइंग पे अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, फर्म अगर चार्ज करता तो उसका ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग का इंटरेस्ट ड्रॉइंग में ऐड हो गया और फर्म को फायदा हो जाता तो क्रेडिट साइड आ जाता। इज दैट क्लियर? होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब आपको करना क्या है, सारा सम्स रेडी है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन रेडी है ना, फटाफट क्या करेंगे, उसको टैली करेंगे। लेट्स स्टार्ट। टैली करने के लिए सबसे बेसिक रूल है, सबसे पहला जो अकाउंट उसको टैली करेंगे दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, एक वादा और किया था, इसमें एक एडजस्टमेंट आता है, एडजस्टमेंट नहीं ऑब्जेक्टिव। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कम ऑन टैली 187 800 and the difference is 101,640। पढ़े लिखे तरह बात करो, 1,01,400,640 1,01,640 1,01,640। ये क्या आ गया हमारा? यस, ये आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। इट इज कॉल्ड टू ग्रॉस प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? डिफरेंस आ गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जो बैलेंस बचा है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। एडजस्टमेंट में पूछता है कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो आप बोल दो कि ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग आंसर है, उसका आंसर है ग्रॉस लॉस। सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ट्रेडिंग अकाउंट है डेबिट, ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड का बैलेंस है। बैलेंस क्रेडिट डाउन वाला नहीं होता, ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस होता है। तो ये हो गया टू, और यहां पे अकाउंट क्लोज होने के बाद ये इसलिए हमने बिंदी यहां पे छोड़ के रखी थी, लाइन छोड़ के रखी थी, क्योंकि यहां का बैलेंस यहां पे कैरी फॉरवर्ड होगा। टू का हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, कितना 1,01,640 1,01,640। ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे ब्रॉड डाउन कर लिया। अब ये ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है? तो ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर वो पूछेगा डेबिट बैलेंस क्या है तो आपका आंसर है ग्रॉस लॉस, क्योंकि वो यहां बचेगा, लॉस यहां बचेगा और उसका बैलेंस यहां से ओपन होगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। उसी तरह से अगर ट्रेडिंग का पूछेगा, चेक कर लो, लास्ट ईयर में एग्जाम में आया भी था, अगर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस पूछ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस नेट लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नेट
प्रॉफिट। डेबिट बैलेंस तो लॉस है और क्रेडिट बैलेंस तो प्रॉफिट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। चलो अब हमारा टैली करते हैं हमारा कौन सा अकाउंट, तो यस कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही साइड हैवी लग रहा है। 1,01,640, 1,01,640, yes what is the difference, 56,310, ऐसा कहा आपने 56,310। अब इसको मुझे क्या करना है, मुझे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में ले जाना है। यस कहां ले जाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। किसको किसको ले जाना है, कल्पना और बेला को। अब क्या करना पड़ेगा ना, इस वाले वैल्यू को मुझे बांटना पड़ेगा 3:1 के रेशियो में। यस कम ऑन, 3:1 के रेशियो में बांटा हुआ वैल्यू 42,232। नेक्स्ट एक हिस्सा 14,078, ये दोनों को एक बार प्लस करके चेक करो कि यही वैल्यू आ रहा है क्या, 56,310 ही आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बांट के दिखाया। ध्यान रखना ये आपको यहाँ पे बांट के दिखाना पड़ता है। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, एनपीओ हो, कैलकुलेशन आप जो भी बांट रहे हो ना आपको शो करना पड़ता है। अगर आपको पूरे के पूरे वैल्यू चाहिए तो, पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए तो। अब इफेक्ट हो गया 2 का इफेक्ट हो जाएगा बाय, क्योंकि प्रॉफिट है तो कमीशन क्रेडिट से आ गया बाय। क्या लिख रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। किसको किसको देना है, तो कल्पना और बेला को देना है। 42,232 एंड द नेक्स्ट वन इज 14,000, सॉरी क्या बराबर ना, 14,078 इज इट, 14,078, ठीक है। अब इसको भी क्या कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं। अब ध्यान रखो, ट्रेडिंग टैली हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस टैली हो गया। सेकंड इफेक्ट कहां गया, तो करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट टैली होगा, इसका बैलेंस हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे आके टैली होगा। ऐसा किया, चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको वही का टोटल लेना है। यस कम ऑन, 60,000 कमला का, ओके, कल्पना, ओके, 802, 60,802, ओके। नेक्स्ट वन 26,648, फिर से बोलो, 26,648, 26,648 का ये टोटल आ रहा है। तो सेम अब क्या करना पड़ेगा, दोनों वापस से लिखना पड़ेगा। 26,648, 60,802, यही बैलेंस वापस से ऊपर लिखना पड़ेगा। 26,648, क्योंकि कुछ माइनस करने के लिए आपके पास नहीं है। अगर ड्राइंग होता तो ये बैलेंस निकलता, फिलहाल 60,802। नाउ दिस विल बी कॉल्ड टू बैलेंस कैरीड डाउन। टैली हो गया। नाउ 2 का हो जाता है बाय, बाय मतलब क्रेडिट इफेक्ट। तो आ गया मैं यहां पे, ये आ गया करंट अकाउंट, शॉर्टकट लिखा है कल्पना एंड बेला। बैलेंस आ रहा है 60,802 एंड 26,648। यस व्हाट इज द टोटल, 87,450, 87,450। तो डन विद द कैपिटल, डन विद द करंट अकाउंट, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है। अब दोनों का साइड का टोटल मारेंगे, करके देख लेना, दोनों साइड का टोटल आपको इक्वल मिलेगा। यस 2,91,630, 630, 2,91,630, 2,91,630। सो दिस इज द बैलेंस जो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टैली कर दिया। अलग से भी एडजस्टमेंट सीखा आपने, जो एडजस्टमेंट नहीं था, जो एडजस्टमेंट अवेलेबल नहीं था, उसका वैल्यू भी नहीं था, वो भी हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया। कैलकुलेशंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है कि अगर किसी पार्टनर ने कुछ ले गया तो उसका इफेक्ट कहां आता है, तो उसका इफेक्ट डेबिट में आता है। अगर कोई पार्टनर को कुछ बांटा तो उसका इफेक्ट कहां पे आता है, तो क्रेडिट में आता है। प्रॉफिट बांटोगे तो कहां आएगा, क्रेडिट में आएगा। ड्राइंग बांटोगे तो कहां आएगा, डेबिट में आएगा। इस तरह के बेसिक एडजस्टमेंट आपसे पूछे जाते हैं। होप सो ये पूरा सम आपको समझ में होगा, और छोटी मोटी चीजें जो एकदम कैलकुलेशंस को इजी कर देती है, जैसे कि 5% है, 10% है, कैलकुलेशंस है, वो अच्छी तरह से आप कर सको, सॉल्व कर सको। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए गिफ्ट है। होप सो आपको आता भी होगा तो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।